Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 7। तो वैसे लास्ट सेक्शन तक तो आपने तीनों लेवल्स तक एड सेट एंड एड्स के लेवल्स तक ना ठीक है प्रॉपर तरीके से अपने कैंपेन्स एंड एड्स बना के तो क्रिएटिव्स लगा के फॉर टेस्टिंग पर्पस आपने पब्लिश कर दिए, इंटरेस्ट क्रिएटिव्स हर चीज़ ठीक है जो हमने किया था लास्ट सेक्शन में। अब सवाल ये आता है कि फॉर एग्जांपल 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, आप एनालिसिस किस तरह करेंगे कि आपके एड्स काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे। काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे एंड काम नहीं कर रहे तो आप किस तरह देखेंगे कि वो कौन सी स्टेप पे जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जिस तरह फॉर एग्जांपल वेबसाइट आपकी अच्छी बनी हुई है लेकिन वेबसाइट तक ही नहीं जा पा रहे, या आपकी वेबसाइट तक जा रहे हैं लेकिन वेबसाइट पे जाके तो फिर वापस आ रहे हैं। तो फेसबुक ने ना कुछ मैट्रिक्स वगैरह बनाए हुए हैं ठीक है, ये हमारे लिए इंडिकेटर्स हैं। मैं आपको अभी कभी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपका जिस तरह है ना फिटनेस आइकॉनिक वाला, आप ये देखें रीच, इंप्रेशंस, कॉस्ट पर रिजल्ट। अगर मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ परफॉर्मेंस से लेके, अगर मैं देखना चाहता हूँ वीडियोस को ठीक है कि कितने परसेंट लोगों ने वीडियो देखी है, तो आप इस तरह देख सकते हैं। जिस तरह ये देखें वीडियोस प्लेज है 50%, 25%, 75%, या अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ और देखना चाहते हैं जिस तरह CPM वगैरह, तो आप ये भी देख सकते हैं। जिस तरह ये आपकी जो है व्यू कंटेंट, चेकआउट, यहाँ पे कॉस्ट पर रजिस्ट्रेशन, कॉस्ट पर चेकआउट, ऐड टू कार्ट्स। तो इसमें इस तरह है कि हम लोग ना सबसे पहले इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो ना अक्सर जो लोग हैं ना कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन सी चीज़ को देखना है एंड इन चीज़ों का मतलब क्या है ठीक है। देखिए मैं आपको जो है ना एक बहुत सिंपल सा रास्ता बताऊंगा, आपने बहुत कोई लंबी चौड़ी चीज़ों में नहीं बढ़ना ठीक है। सबसे पहले आपने इनको जो है ना एक बेस्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। देखें ये हर बंदे की ना अपनी प्रेफरेंस होती है ठीक है, जिस तरह आपको इजी लगता है आप प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ ना फॉर्मेट या ऑर्डर ठीक है, मुझे उससे बहुत ईजी होती है। मैंने एक तरतीब वाइज जो है ना चल रहा हूँ ठीक है। सबसे पहले मैं रखूंगा इधर डेट, उसके बाद रखूंगा बजट, उसके बाद मैं रखता हूँ रिजल्ट। मैं बल्कि आपके सामने रख देता हूँ बारी बारी, हम लोग काम करते हैं बारी बारी रख देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे ना क्रिएट करना चाहता हूँ एक फॉर एग्जाम्पल कस्टम क्रिएट करते हैं चले, तो गाइस इस तरह आपके सामने जो है ना सारी की सारी ये जो है ना जिस तरह आप सेलेक्ट करना चाहेंगे उस तरह आ जाएगा ठीक है। सबसे पहले मैं इनको रिमूव करूँ, इन सबको आप रिमूव करें, ये जितने आपके पास है ना इन सबको आप रिमूव करें। अच्छा ये सब रिमूव हो गए, अब हमने करना क्या है, एक तो कैंपेन नेम आ गया ना इधर ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से जो है ना जो मैंने लिखी ना तरतीब उस तरह चलेंगे। एक तो सबसे पहले आएगी डेट, हम कर लेते हैं डेट कर लेते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा बजट रिजल्ट, फिर कॉस्ट पर रिजल्ट ठीक है। फिर आएगा बजट, फिर बजट, फिर रिजल्ट और फिर कॉस्ट पर रिजल्ट ठीक है, ये इस तरह। फिर इसके बाद मैंने क्या लिखा, इसके बाद लिखा डिलीवरी, रीच, इंप्रेशंस। फिर डिलीवरी, इधर डिलीवरी आ गई, रीच, रीच, इंप्रेशंस, इंप्रेशंस के बाद फिर आएगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद अमाउंट स्पेंड है शायद, अमाउंट स्पेंड, लिंक क्लिक, CPC, CPM। फिर अमाउंट स्पेंड, ये टोटल आपकी ना अभी तक कितनी स्पेंड हो चुकी है, अमाउंट स्पेंड आ गई इधर, इधर अमाउंट स्पेंड आ गई। फिर लिंक क्लिक्स, फिर CPC, फिर आप करेंगे CPM, फिर हम करते हैं CTR, फिर हम करते हैं CTR भी हो गया। फिर इसके बाद कंटेंट व्यू, फिर कॉस्ट पर कंटेंट व्यू ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा जो मेन जो वेबसाइट वाला है सिस्टम है, कंटेंट व्यूज, टोटल नहीं हमने लिखनी है कंटेंट व्यूज टोटल, नहीं टोटल नहीं करना हमने करनी है टोटल इसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल ठीक है। कॉस्ट पर कंटेंट व्यू एंड कंटेंट व्यू करना है हमने टोटल, नहीं मोबाइल भी नहीं। कंटेंट व्यूज में आप फिर ये हटा दें, ये भी हटा दें, ये भी हटा दें ठीक है, सिर्फ ये कर दें जो है वेबसाइट कंटेंट व्यूज कर दें। इसके बाद कॉस्ट पर कंटेंट व्यू, लेकिन ये आपने करनी है बाद में ठीक है, एक ये होगी। फिर इसके बाद आ जाता है ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट ये ठीक है, इसी तरह सबसे पहले ये, फिर इसमें कॉस्ट ठीक है। अब ऐड टू कार्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं मोबाइल भी नहीं चाहिए हमें, फेसबुक भी नहीं चाहिए, वेबसाइट एड्स टू कार्ट एंड कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए इनिशिएट चेकआउट, चेकआउट इनिशिएटेड, फिर चेकआउट इनिशिएट, इसी तरह टोटल करेंगे एंड यहाँ पे जब हम कॉस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास चेकआउट। इसी तरह हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, चेकआउट एंड कॉस्ट पर चेकआउट। फिर आ जाती है परचेजेस, परचेजेस की कितनी परचेजेस हुई हैं,
एंड हमें ये भी चाहिए, हमें कॉस्ट भी चाहिए, हमें रोएस भी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं किस तरह ये आ रहा है। तो इस तरह हमें सबसे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कॉस्ट और परचेज तो आएगी, ठीक है। फिर परचेज रोएस यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इसके बाद मोबाइल नहीं वेबसाइट का चाहिए, मोबाइल का नहीं चाहिए, चलिए ठीक है। इसके बाद आता है वीडियो व्यूज़, ठीक है। ये वीडियो व्यूज़ का हमें क्या चाहिए कि 3 सेकंड का, चलिए ये भी रख लेते हैं, बल्कि ये हमें 5 चाहिए, ठीक है। ये मेरे ख्याल में बहुत है, 3 सेकंड का भी चले आप ले लें। तो ये आपने कर दिया, इसको आपने कर दिया अप्लाई, ठीक है। अब ये देखें, इसको आप लोग सेव कर लें, बेशक कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं। सेव आप इसको सेव करेंगे, मैं इसको सेव कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल रिकमेंडेड के नाम से, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया रिकमेंडेड के नाम से, ठीक है। तो ये तो फेसबुक का देंगे बाय डिफॉल्ट परफॉर्मेंस पे है ना, ये तो देंगे फेसबुक का अपना ऑर्डर है, ठीक है, फॉर्मेट है। लेकिन हमने जो किया ना वो है रिकमेंडेड। आपने हमेशा इसमें रखना है, इसमें ये होगा कि आपको बार बार ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आप एक ही जो है ना मतलब स्क्रॉल में सब कुछ देख पाएंगे कि आपका कौन से स्टेप पे जो है ना एड परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इसका मैं आपको ना बारी बारी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखें, आपने जो है ना डेट की डेटेड, सबसे पहले ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चलता रहेगा कि आपने किस डेट को ना ये एड जो है कैंपेन वगैरह क्रिएट की थी, एंड आपका जो है कितने दिन हो गए टेस्ट किए, ताकि ये आप ना फिर अंदाजा भी लगा पाएंगे कि इसको अपने मतलब कि जो कैंपेन काम नहीं कर रही तो बंद कर दे, वरना आप इसको चलने दें। तो इसके बाद बजट आ जाते हैं यहाँ पे, फिर रिजल्ट्स। तो वैसे यहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो से मेरे ऑब्जेक्टिव है, जिस तरह मैं चला रहा हूँ वेबसाइट के लिए फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कन्वर्जन, तो यहाँ पे फिर परचेजेज आएंगे। अगर मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट के लिए तो मेरे फिर ऐड टू कार्ट्स आएंगे। अगर मैं करता हूँ कि मैसेजेस के लिए, तो यहाँ तो कितने मैसेजेस हुए हैं ना, यानी कि वो रिजल्ट आएगा। डिलीवरी मतलब कि आपकी ऐड या तो एक्टिव है इस वक्त, या तो इन रिव्यू है, यानी कि फेसबुक ने अभी एक्टिव नहीं किए, अप्रूव नहीं किए, या तो वो फिर रिजेक्ट हो गए, ठीक है। कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच्ड, अच्छा यहाँ पे कॉस्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए, बल्कि मैं इसको चेंज कर लेता हूँ दोबारा। यहाँ पे कॉस्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए रीच, यहाँ पे रीच आना चाहिए, लेकिन रीच एंड में आएगा। तो इसको मैं करता हूँ उसकी जगह पे कॉस्ट, यहाँ पे कहाँ पे था इंप्रेशंस, ये जो डिलीवरी के बाद था, ठीक है। अप्लाई, अगर आपको चेंज करते हैं तो आप ना दोबारा सेव करते हैं पड़ेगा, आपको लेटेस्ट कर देते हैं। चलिए इसको फॉर एग्जांपल नाम में इसको लिख देता हूँ लेटेस्ट। अब आपने मेक श्योर करना है कि हमारा रिकमेंडेड नहीं है, हमारा लेटेस्ट वाला है, ठीक है। तो रिकमेंडेड को मैं वैसे ही साइड मूव कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। चलिए हमारा लेटेस्ट वाला है, लेटेस्ट वाला भी कर लेते हैं। अच्छा ये देखें रीच आ गया वापस। तो हमारा जो रीच था, रीच का मतलब कि कितने लोगों के पास जो है ना ऐड गया, ठीक है, कितने लोगों के पास ऐड गया है। देखिए रीच और इंप्रेशंस में ना अक्सर लोग ना कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। एक बंदा है फॉर एग्जांपल, उसके पास ऐड जो है ना सुबह भी गया है, शाम भी गया है, रात को भी गया है, ठीक है। तो रीच में 1 दफ़ा काउंट होगा, लेकिन इंप्रेशंस में 3 दफ़ा काउंट होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने भी देखा होगा कि आपके पास कोई ऐड आता है ना, तो वो बार बार आता रहता है, सुबह भी आता है, शाम को भी आता है, रात को भी आता है। जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हो तो अक्सर आता रहता है। इसका मतलब 3 दफ़ा आपके पास ऐड आ रहा है ना, तो उस एडवर्टाइजर का ना उतनी दफ़ा इंप्रेशन काउंट हो रहा है, ठीक है। इंप्रेशन में एक से ज़्यादा दफ़ा अगर बंदा ऐड देख ले तो वो बार बार काउंट होता है, लेकिन रीच में जो है ना सिर्फ जो है वो यूज़र्स की रीच होती है। यानी कि आपके पास एक दफ़ा ऐड पहुंच गया, आप चाहे बार बार देखें, 100 दफ़ा देख लें, उसके पास जो है रीच आपकी वन ही जाएगी। इसके बाद आता है फिर फ्रीक्वेंसी। ये इसी तरह है जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपका ऐड गया है तकरीबन 100 लोगों के पास गया, ठीक है, लेकिन आपके इंप्रेशंस होंगे 120, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है ना ऐड 120 लोगों के पास गया है, यानी गया आपका ऐड 100 लोगों के पास है, लेकिन 120 दफ़ा देखा गया। यानी कि कुछ लोग होंगे जिनके पास 2 दफ़ा गया हो, 3 दफ़ा गया हो, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये होगी 1.20। इसलिए 1.20 होगी क्योंकि देखें आपका जो इंप्रेशंस और रीच है ना, ठीक है, इसको जो है ना मतलब कि एनालिसिस करके तो आपकी निकलती फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सा ऐड है ना वो लिमिटेड ऑडियंस के पास नहीं जा रहा, ठीक है। आपका ऐड जो है ना ये फैल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास जा रहा है, तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ होती है, नए लोगों के पास भी जा रहा है। इसके बाद आता है फिर अमाउंट यानी कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 3 दिन और 4 घंटे हो गए आपको ऐड चलाते हुए, आप $10 का बजट लगाने पर डे, तो 3 दिन तो $30 एंड 4 जितना आपका लगा होगा 34, 35, $33 वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी टोटल आपकी स्पेंडिंग कितनी है। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल मार्च से लेके तो मैक्सिमम करता हूँ, चलिए मैं करता हूँ मैक्सिमम। यहाँ पे अगर मैंने मैक्सिमम किया जिस तरह, तो जितनी मतलब कि आपकी इस वक्त स्पेंडिंग होगी ना पूरी की पूरी कैंपेन की, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है लिंक क्लिक्स, यानी कि कितने लोगों ने लिंक क्लिक किया है। फिर इसके बाद आता है CPC, कॉस्ट पर क्लिक, यानी मिसाल के तौर पर आपने लगाए हैं फॉर एग्जाम्पल $20, ठीक है, $20 लगाए हैं आपने, एंड $20 में से आपके पास 10 लिंक्स आ गए, तो आपका CPC कितना हुआ? 2.0, क्योंकि देखें आपको $2 का ना एक लिंक पर है, ठीक है। तो CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। एंड इसके बाद फिर आता है CPM यानी कि कॉस्ट पर 100 इंप्रेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला जो है ना मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आपका जो सा ऐड है ना
अगर वो फेसबुक 1000 दफ़ा लोगों को दिखाता है, ठीक है, एक लोगों को नहीं, बस मुख्तलिफ लोगों को 1000 दफ़ा दिखा दिया उसने, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आई है ना, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। ये समझ लें कि जब आपके इम्प्रेशंस 1000 होंगे ना, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जितनी कम हो उतना बेहतर होता है। एंड ये जो है ना मैटर करता है ऑप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको एक बात बता दूँ, ये ऑप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप कोई ऐसा इंटरेस्ट टारगेट कर रहे हैं ना जिसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग है, अगर मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूँ या मैं शूज़ बेच रहा हूँ या मैं कोई भी चीज़ बेच रहा हूँ, मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग लगा रहा हूँ, तो बाकी एडवर्टाइजर्स हैं वो भी ऑनलाइन शॉपिंग लगा रहे होंगे इंटरेस्ट, तो हमारा जो सा ऑप्शन रेट है ना वो बहुत हाई होगा, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा कीवर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बेशक उसकी ऑडियंस ज़्यादा है, तो उसके लिए ना फिर ऑब्वियसली अगर अगर मेरा बजट कम होगा, अगर मैं जो है ना फेसबुक को दे रहा हूँ $10, ठीक है, लेकिन एक और एडवर्टाइजर है, मैं दे रहा हूँ $10, दूसरा दे रहा है $15, ठीक है, एड क्वालिटी सेम है दोनों की, उसकी भी मेरी भी, ठीक है, तो फेसबुक ऑब्वियसली $15 वाले का एड पहले दिखाएगा क्योंकि वो ऑप्शन में जीत रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं मेरे से, तो उसका सीपीएम कम आएगा, मेरा सीपीएम बहुत ज़्यादा आएगा, तो सीपीएम जितना कम हो उतना बेहतर होता है। सीपीएम का मतलब इंप्रेशंस होता है, रीच नहीं होता, ठीक है। फेसबुक आपको हमेशा इंप्रेशंस के ऊपर चार्ज करता है, इंप्रेशंस के ऊपर चार्ज करेगा, आपको रीच के ऊपर चार्ज कभी नहीं करेगा। फिर आता है हमारा सीटीआर। सीटीआर का मतलब कि अगर 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोगों ने आपका ऐड देखा है और आपके जो उनसे क्लिक्स हैं ये 6 हैं, आपका 6 लोगों ने क्लिक किया है, तो आपका सीटीआर होगा 6%, ठीक है, यानी कि 100 में से कितने परसेंट लोगों ने आपका ऐड देखा है और क्लिक किया है इसके ऊपर, ठीक है, ऐड के ऊपर क्लिक किया है, तो वो हमारा आपका होता है सीटीआर। सीटीआर जितना हाई हो उतना बेहतर होता है, क्योंकि देखिए सीटीआर है ऑब्वियसली, अगर 100 लोगों ने ऐड देखा मेरा, तो उसमें से 10 लोगों ने क्लिक किया तो इसमें सीटीआर 10 होगा, अगर 5 लोगों ने क्लिक किया तो मेरा सीटीआर 5 होगा। ऑब्वियसली गाइस मैं यही चाहता हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें, तो इसीलिए गाइस सीटीआर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है। एंड कंटेंट व्यू, यानी कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो मेरी वेबसाइट पे आके पूरा पेज स्क्रॉल डाउन करके तो उन्होंने कंटेंट व्यू कर लिया, ठीक है। एंड वेबसाइट कंटेंट व्यू ये सेम चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों भी सेम चीज़ है, वेबसाइट ऐड टू कार्ट एंड ऐड टू कार्ट। ये वैसे अगर रिमूव कर ले, मैंने शायद वेबसाइट ऐसे ही लिख दिया, तो इसकी मुझे खैर वैसे ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद फिर आता है कॉस्ट पर कंटेंट व्यू, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने $20 लगाए हैं एंड 20 में से 5 लोग वेबसाइट पे आके तो पूरा उन्होंने जो ना मेरा कंटेंट देख लिया वेबसाइट का और जो सा प्रोडक्ट पेज है, तो $20 लगा के मुझे 5 मिले हैं, तो इसका मतलब मुझे $4 का ना मेरी जो कॉस्ट पर कंटेंट हुई है वो $4 होगी, ठीक है। एंड उसमें से 2 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर लिए हैं, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो, ऐड टू कार्ट यहाँ पे आएगा 2 एंड कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट कितनी होगी $10, क्योंकि मैंने $20 लगाए हैं एंड मुझे ऐड टू कार्ट कितनी पड़ी है गाइस 2। इसके बाद फिर आता है चेकआउट। उन 2 ऐड टू कार्ट्स में से फॉर एग्जांपल मुझे एक चेकआउट आया, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मैंने $20 ही लगाया है तो मुझे पर कॉस्ट पर चेकआउट जो है ये भी $20 ही होगी, ठीक है। एंड परचेज भी एक आ गई, तो कॉस्ट पर परचेज भी मुझे भी $20 होगी। तो इस पर आता है परचेज ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसका मतलब ये होता है कि जितना आपने स्पेंडिंग की है ना ऐड के ऊपर, आपको इसके ऊपर रिटर्न कितना है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं उसी एग्जांपल को लेके चलूँ, आपने $20 जो लगाया था, आपको परचेज एक आ गई, ठीक है, तो परचेज आपको जो आई है, जो ऑर्डर की वैल्यू है ना, जो आपने सेल की, आपकी सेल हुई है फॉर एग्जांपल $40, तो आपने 20 लगाया था तो आपको डबल आया ना, तो आपका जो सा ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा ये 2 होगा, 2.0। अगर आपको $50 का ऑर्डर आता है तो फिर आपका परचेज रॉयस होगा, ये होगा 2.5, ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा होता है अच्छा होता है। इसके बाद आता है वीडियो प्लेस है 25%, 50% एंड 75, यानी कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो 25% वीडियो देखी उन्होंने, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 40 सेकंड की वीडियो है तो उन्होंने कम से कम 10 सेकंड की देखी है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50% देखी है वीडियो, यानी कि 40 सेकंड की वीडियो है तो 20 सेकंड की देखी है, तो इसी तरह जो है ना फिर 95% एंड फिर 100%। सो गाइज अब मैं आपके सामने ना 2 सिनेरियोज वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड को चलाया, आपका ऐड एक्टिव हो गया, फेसबुक ने अप्रूव कर दिया, आपके पास रीच भी आ गई, इंप्रेशंस भी आ रही हैं, ठीक है, आपका सीपीएम कम है, तो इसका मतलब आपका ऐड जो है वो सही ऑडियंस के पास जा रहा है एंड ऑडियंस इतनी कम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है। आपका सीटीआर जो है लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल ये जो है समझ लें कि 2 से भी कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि आपका जो सा ऐड है ना, इसमें कोई ना कोई इशू है, या तो इसकी ऐड कॉपी अच्छी नहीं है, या तो इसका जो क्रिएटिव अच्छा नहीं है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा स्टेप आपके क्रिएटिव में है कि लोग देख रहे हैं आपका ऐड, ठीक है, लेकिन उसको क्लिक नहीं कर रहे। अब देखिए ना 100 लोगों के पास आपका ऐड जा रहा है तो उसमें से 2 से भी कम लोग उसको क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो आपके जो क्रिएटिव से इंगेज नहीं हो रहे ना, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब एक दूसरा केस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने इसी तरह ऐड चलाया, ठीक है, आपका ऐड एक्टिव हो गया, हर चीज़ अच्छी है, सीपीएम आपका बहुत हाई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन आपका सीटीआर बहुत अच्छा है, सीटीआर आपका फॉर एग्जांपल कहाँ गया सीटीआर, आपका सीटीआर फॉर एग्जांपल 6-7 से भी अच्छा है, ऊपर है, कंटेंट व्यू भी बहुत अच्छा है एंड ऐड टू कार्ट भी आपका बहुत अच्छा है,
तो ऑब्वियसली अगर आपका CPM हाई है लेकिन आपको जो है फॉर एग्जांपल CTR आपका अच्छा है, तो इसका मतलब ये वो आपकी ऑडियंस कंपेटिटिव है, लेकिन जो लोग आपका ऐड देख रहे हैं वो इंगेज कर रहे हैं क्योंकि CTR आपका ज़्यादा है, ठीक है। यानी 100 में से 6-7 लोग ऐड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं गाइस, ये बहुत एक अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बता दूं, फेसबुक पे आप देखें जो है इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, कोई ना क्लिक नहीं करता है इन लिंक्स के ऊपर, तो इसका मतलब कि आपका CTR अच्छा है, फिर इसका मतलब कि आपका ऐड अच्छा है, लेकिन आपकी ऑडियंस जो है कंपेटिटिव है, ठीक है। तो चलिए मैं एक और जो है ना थर्ड सिनेरियो भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक और ऐड ना पब्लिश किया, ठीक है, आपकी डिलीवरी भी हो गई, एक्टिव हो गया, रीच इंप्रेशन, CPM भी अच्छा है उसका, CTR भी ज़्यादा है, CPM भी कम है, इसका मतलब अच्छा है, तो CTR भी इसका जो है ज़्यादा है, इसका मतलब ठीक है। वेबसाइट कंटेंट भी अच्छा नहीं है, ये बहुत कम है। इसका मतलब आपको पता है क्या गाइस, आप देखें CTR बहुत ज़्यादा है, यानी कि हर 100 में से वही 6-7-8 लोग आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका वेबसाइट की जो कंटेंट व्यूज़ है ये बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग जाके ही वापस आ रहे हैं, नीचे स्क्रॉल भी इतना नहीं कर रहे, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो आपके पास जो है ना एक रोड मैप आपको मिल गया है कि आपने किस स्टेप के ऊपर ना क्या काम करना है, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपका CTR कम है, इसका मतलब कि आपको ज़रूरत है अपने क्रिएटिव की, आपका CTR अच्छा है, आपकी वेबसाइट की जो कंटेंट व्यूज़ है वो कम है, इसका मतलब कि आपने अपनी प्रोडक्ट पेज के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो देखें इस तरह आपके सामने एक ना रोड मैप भी आपको मिल गए। इसी तरह आप आगे जाएं, ठीक है। अगर आपके पास चेकआउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन परचेज नहीं आ रही कोई भी, इसका ये मतलब भी हो सकता है गाइस कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे कोई ना कोई इशू हो, कोई ना कोई ऐसा हो कि परचेज ही ना कर पा रही हो, कोई ना कोई एरर दे रही हो परचेज करने पे। तो आपने हर चीज़ को देखना है, आपने जो है ना आपने ये देखना है कि किस स्टेप पे जो है ना कस्टमर आगे रुक रहे हैं ज़्यादा। तो जिस स्टेप पे आपका जो सा यूज़र है कस्टमर आगे रुक रहा है ना, इसका मतलब ये है तो उस स्टेप पे ना आपने कोई ना कोई गलती की है, आपने इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसी तरह आपके सामने जो है वीडियो प्लेस है 75%। अगर यहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल 500 हैं लोग हैं, ठीक है, 500 लोग हैं आपके, लेकिन 50% है सिर्फ फॉर एग्जांपल 80 लोग, 80 में से फिर 60 इधर आएंगे, 60 में से फिर फॉर एग्जांपल 40 और फिर चले 35, ठीक है, 40 और 35। लेकिन यहाँ पे आप देखें गैप कितना है, 25% वीडियो देखी है 500 लोगों ने, 500 में से सिर्फ 80 लोगों ने देखी है 50%। इसका मतलब कि आपकी जो सी वीडियो है ना वो पहले 10 सेकंड 40 सेकंड की वीडियो थी, पहले 10 सेकंड चले ठीक अच्छे थे, उसके बाद जो है ना जो से दूसरे जो से 10 सेकंड है वो बहुत ही बोरिंग थे, लोग पूरी भी नहीं देख पाए वीडियो, बेशक बाद में अच्छी होगी वीडियो, ठीक है। तो ये भी आपके सामने ये भी एक तरह से आपको आइडिया मिल गया कि कितने परसेंट वीडियो जो है ना लोग देख रहे हैं एंड कितने परसेंट जो है ना वीडियो के बाद लोग स्किप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ना एक प्रॉपर तरीके से एक स्टेज पे आपको पता चल गई कि आपने किस स्टेज में क्या काम करना है, ठीक है। तो गाइस जो मैंने आपको इंडिकेटर्स पर यहाँ पे बताई है ना, और जो मैंने आपके सामने एक ऑर्डर बनवाया ना, ठीक है, मेरे हिसाब से बेस्ट यही है। अगर आपको लगता है कि आप लोग ना किसी और तरह ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप बनाएं। अब हमारा जो सा इंडिकेटर्स का तो हो गया सेक्शन, ठीक है। फेलियर स्टोरी कोई भी नहीं डालता, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे ना गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, 5 से 6 कम से कम ना फेलियर की स्टोरीज होती हैं। कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने 10 प्रोडक्ट्स अगर टेस्ट किए हैं ड्रॉप शिपिंग में तो 10 के 10 उसको जो है ना उसके सक्सेसफुल हुए। देखिए ड्रॉप शिपिंग है ना, आप कोई दुनिया के नंबर 1 मार्केटर भी ले आए ना, ठीक है, जो बंदा परफेक्ट सारा काम करे, उसके भी प्रोडक्ट्स फेल होते हैं, ठीक है। मेरा एक प्रोडक्ट फेल हुआ था आज से साल पहले की बात है तकरीबन, मैं वो आपको दिखाता हूँ कौन सा प्रोडक्ट है एंड मैं उसके आपको स्टेट्स भी दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट। अच्छा, सो एज ये मेरा एक एड अकाउंट है जिसमें मैंने टेस्टिंग की थी, कोई साल तकरीबन होने वाला है, 1 मई से लेके तो 31 मई 2021 के बीच मैंने टेस्टिंग की थी एक प्रोडक्ट की। तो इस तरह के प्रोडक्ट मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये इसका ऐड था, ये जो है ऐड क्रिएटिव था, ये वाला कोई टेडी बियर है जो ग्लो करता है अंदर से, उसकी लाइट चलती है ना इस तरह का, आप ये देखें। तो मुझे ये इस पर लगा था कि बड़ा वाव फैक्टर है, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। देखिए ड्रॉप शिपिंग तो है ही टेस्टिंग ना, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया, टेस्टिंग के बगैर फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो मैंने इसको जो अपना टेस्टिंग की थी इसकी, तो मैंने इसके एड सेट्स बनाए थे तकरीबन 5, ठीक है, आप ये देखें, यूनिकॉर्न, पेपा पिग, बार्बी सेट, रेनबो एंड क्यूटनेस, ठीक है, ये 5 एड सेट्स बनाए थे मैंने। तो इसमें से मुझे जो है ना ये जो यूनिकॉर्न है ना ये थोड़ा मेरा अच्छा चला था, इसने मुझे दी थी 2 परचेजेस, ठीक है, 2 परचेज दी थी। अब टोटल मैंने स्पेंडिंग की थी 107। अब आप देख सकते हैं टोटल मुझे सेल्स कितनी थी, टोटल $66 की, सिर्फ 2 ऑर्डर्स आए थे। तो मुझे तो इसमें लॉस हुआ था ऑब्वियसली, लेकिन गाइस होता है इसी तरह है, तो ये तो बहुत नॉर्मल है। देखिए लॉस होना या प्रोडक्ट का फेल होना तो इतना नॉर्मल है, आपके भी प्रोडक्ट्स फेल होंगे, मेरे भी हुए हैं, लेकिन मैंने स्केलिंग भी बहुत की है। जो मेरे चल गए थे प्रोडक्ट्स, जो मेरे विनर निकले थे उनकी मैंने बहुत स्केलिंग की है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बाकी मैट्रिक्स, आई गेस वो वॉश आउट हो गया जो मैं ऑर्डर बनाता हूँ ना। चलिए मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी क्लिक्स का देख लेते हैं हम लोग। क्लिक्स का गाइस अगर मैं आपको बताऊँ तो देखें CPC मेरा कितना आ रहा है इसका 2.10 इस वाले का, इसका आप देखें गाइस, दिस इज़ वेरी पुअर।
इसका थोड़ा अच्छा था, लेकिन इसका CPC भी अच्छा है, इसके लिंक लिक्स भी अच्छे हैं गाइस, इसका CPC भी अच्छा है। इसमें ऐसा होता है ना गाइस कि अगर आपका कोई भी अगर चल जाता है ना प्रोडक्ट, तो आप समझ लें कि आपको हज़ारों डॉलर्स की ना पर डे सेल करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। 2000-3000 डॉलर की एक दिन में सेल करना तो कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। एक आपका सिर्फ ना विनर निकलना होता है, उस विनर तक पहुँचने के लिए ना टेस्टिंग के अलावा और कोई तरीका नहीं होता। असल मसला ये है, तो टेस्टिंग तो आपने करनी होती है। ठीक है गाइस, तो थैंक यू वेरी मच। एंड ये हमारा था इंडिकेटर्स का सेक्शन, एंड आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया है। एंड हमारा जो सा नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें मैं आपको बात करूँगा स्केलिंग के ऊपर। एंड थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।